रचना कर दिए। मैं कबीर बन करके आया, मैं नानक बन करके आया, करुणामय बन करके आया। अब फिर जय गुरुदेव नाम लेकर के मैं आया। तो आपकी आए हुए हैं दुनिया में हलचल, दुनिया में हलचल मचाए हुए हैं। दाढ़ी में कूदा रहता, दाढ़ी में कूदा रहता, छुपाए हुए हैं। वही है, वही है। तो मानोगे कि नहीं मानोगी? मानोगी? स्वामी जी महाराज के कार्य में निकलना पड़ेगा तो निकलोगी? निकलेंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, सती अनुसुईया, यही भारत की देवियों में आप लोगों में इतनी शक्ति है। स्वामी जी महाराज ने कहा, इतनी शक्ति है तुम्हारे अंदर, एक क्षण में आप अनेकों ब्रह्मांडों की रचना कर सकती हो, लेकिन तुम भूली बैठी हो। माता अनुसुईया के दरवाजे पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता सती अनुसुईया की परीक्षा लेने आए। स्वामी जी महाराज ने बताया कि परीक्षा लेने आए कैसे? स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, कोई भी हमको ठग नहीं सकता है, मुझको ठगने वाला स्वयं ठगेगा। तो स्वामी जी महाराज ने दृष्टांत बताया। क्या बताया? कि माता अनुसुईया
बैठी हूँ। पिताजी कहाँ गए? बोले वो गए थे वहाँ, भी वापस नहीं आए। कहने लगे मैया अब आश्रम छोड़ दो, आश्रम छोड़ दो, हमको आने वाले नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर शंका थी ना, तुमने भेज दिया, हट दिया तुमने। कहने लगे कैसे? कहने लगे अब वो छोटे छोटे बालक बड़े पड़े। कहने लगे मैया जाओ तुम देख लो जा करके। आज वो तीनों देवियां गई। जब तीनों देवियां पहुंची तो मैया से आराधना किया, प्रार्थना किया, मैया मैं पति के बिना कैसे रहूं, मेरे पतियों को वापस कर दो। तो मैया ने कहा जिसका जो पति हो वो ले लो, हम क्या बताएं, पहचानो अपने पति को। तो लक्ष्मी ने कहा अनर्थ हो जाएगा और जान नहीं पा रही, किसी कहीं भोले बाबा को उठा लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लिपटे सांप कथा हो जाएगी। अब कहने लगे दूसरा का पति मिल गया तो फिर पाप लग जाएगा। मैया मैं तो आपकी कहने लगी तो ऐसा करो तुम हो रहा है, 3 लड़के हैं 3 बहुएं आ गई, बहुत अच्छा हुआ। कहने लगी गिड़गिड़ाने लगी तो मैया सती ने फिर पति के चरणों को मनाया और छींटा दिया, बंद करके खड़े हो गए। कहने लगे सती अनुसुईया ने खूब झुलाया तो स्वामी महाराज ने कहा ये पति बदन नारी को ठगने गए थे। तो स्वामी जी ने कहा कि बच्चा मैं धोखा खाने वाला नहीं हूँ, जो मुझे ठगेगा, जो मुझे धोखा देगा स्वयं ठग जाएगा, धोखा खाएगा। कहा कि नहीं कहा? अब हम सब भूल गए और आप लोगों में देवियों में बड़ी शक्ति है, देवियों में बड़ी शक्ति है। मैया सावित्री ने आपके यहाँ, अच्छा आप लोग नहीं बोलोगे, हमारी मैया को बोलेंगे। आपके यहाँ एक और धवलपुर में बता, आप लोग मठ पूजा करती हो? जेठ के महीने में मठ पूजा का त्योहार होता है, आपके जिले में होता है नहीं होता है? होता है ना? कितने लोगों के यहाँ होता है? काफी लोगों के यहाँ होता है, पर शर्म के मारे नहीं उठा रहे। तो तुम्हारे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। सुर माने
जी चले गए तो हम लोग पूजा करने लगे। स्वामी जी महाराज ने भी कहा फोटो तो तस्वीर तो जड़ है, कहा मिलेगा हृदय में बसा लो, हृदय में बसा लो तस्वीर यार की। सही बनते हैं यार किसने परमात्मा को तस्वीर यार की, जब गर्दन झुकाई ये फिर तस्वीर यार की। तो हमको आपको हृदय में बसाना है। जैसे ऐसा बसा लो आंखों को मीचा तो पूरी सुहानी मूरत मालिक की आ रही है, आ रहा है कि जब बसाओगे तो आता है। तो मूर्तियों की पूजा करने लगे हैं, लेकिन मिलने वाला क्या? तो स्वामी जी महाराज ने फिर दृष्टांत कहा शाकाहारी हो जाओ और समझ लो भैया लोग को भी हम लोगों से सही है, हम लोग भटक जाते। नाराज जी वहाँ अपने आप को कहते हैं आप लोग तो बहुत अच्छे हो। तो कहा स्वामी जी महाराज ने कहा एक माता जी थी, माता जी का बच्चे का विवाह हुआ। जब विवाह होता है नई नवेली बहू आती है तो सबसे पहले कहाँ जाती है? माता रानी के मंदिर में। यहाँ जाती कि हमारे यहाँ तो गए जाती है, जाती है ना। नई नवेली बहू आती है तो माता रानी के मंदिर में जाती है कि नहीं? तो जब विवाह हुआ बहू आई तो माता ने कहा जाओ बहू को माता रानी के मंदिर बुला ला। बहू भी गई, सास भी गई, ननद भी गई, लड़का भी गया गाड़ी में बैठ करके आराम से। अब माता रानी के मंदिर बना था चबूतरा बहुत बड़ा, पुराने जमाने के मंदिर है तो उसमें आज भी बना हुआ है। तो दो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी थी, मूर्तियां पत्थर की बनी थी और एक एक मूर्ति तलवार लिए खूब बढ़िया बड़ी अच्छी। अब लड़की को गाड़ी से उतारा बहू को और खड़ा किया, बोले कि बहू चलो। तो बहू थी कर्माथी, हमारे बच्चे नामदानी है, हमारे दोनों बच्चे नामदानी। कोई किसी की तस्वीर हमारे घर में नहीं मिलेगी और सब गुरु महाराज को, जो भी गुरु महाराज है हमारे बस वही है। तो कहने लगे अच्छा लड़की कर्माथी थी, बोली माँ सासू माँ मुझे बड़ा डर लग रहा। तो कहने लगे अरे बहू किस बात का डर लग रहा? बोली मैया ये सिपाही मुझे मार देंगे, तलवार लिए है ना, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे मार देंगे ये सिपाही। सासू माँ ने कहा बहू
नहीं मंदिर बनैबे बहर देवी पूजन ना जइबे घरही मंदिर बनैबे बहर देवी पूजन ना जइबे ससुरा को अपने भोला बनैबे तुम्हारा गौरा बनैबे बहर देवी पूजन न जइबे घरही मंदिर बनैबे बहर देवी पूजन न जइबे घर के देव बा मंदिर के देवता बोलै ना चालै मंदिर के देवता बोलै ना चालै काउन से दर्द सुनैबे बहर देवी पूजन ना जइबे काउन से दर्द सुनैबे बहर देवी पूजन ना जइबे घर के देवता बोलै चालै घर के देवता बोलै चालै तुम्हीं से दर्द सुनैबे बहर देवी पूजन ना जइबे घरही मंदिर बनैबे बहर देवी पूजन न जइबे कहते माँ बाहर मैं नहीं जाऊंगी लेकिन हमारा स्वामी जी महाराज ने ये सब सुनाया हमको आपको लेकिन गुरु महाराज से नाम दान भी ले लिया और जो लोगों ने नहीं लिया हमारी बहनों ने कल हमारी बहनें आई थी उन लोगों को नाम दान नहीं मिला आज आए हैं कि नहीं हाथ उठा दो कितने लोगों को नाम दान नहीं मिला शर्म की बात नहीं है आप लोगों को युक्ति बता दिया जाएगा ठीक है नीचे कर लो जिन लोगों को नाम दान नहीं मिला है तो मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा की मंच से कहा कि बच्चा जय गुरुदेव बुलाओगे तो मैं मिलूंगा स्वामी जी महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम हम आप इसीलिए तो भ्रमित हो गए स्वामी जी महाराज ने पहले कहा जय गुरुदेव नाम हमारा नहीं है मन से बोल दिया जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है बच्चा जैसे आप हो वैसे हम हैं कहा कि नहीं कहा स्वामी जी महाराज ने कहा सुना हो तो कहो नहीं सुना कहा है स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे आप हो वैसे हम हैं अब तो बच्चा हम जर्जर हो गए कहा कि नहीं कहा ये बात हमारे आपके अंदर घुस गई आप भी जाओगे हम भी जाएंगे लेकिन स्वामी जी महाराज ने तुरंत घुमा दिया क्या कहा बच्चा जय गुरुदेव नाम बुलाओगे तो मैं मिलूंगा अच्छा हम अपने उन्नाव में बरेली में बैठे बैठे बुलाते हैं कि गिरिराज भैया आ जाओ गिरिराज भैया आ जाओ और कभी नहीं पहुंचते कभी जाते ही नहीं वहां मिलते ही नहीं जब हम यहाँ आए तब हमको मिले लेकिन हमारे मन में बुलाने से वहां कभी वो पहुंचे नहीं पहुंचे कौन मिलेगा जब आप याद करोगे तो कौन मिलता है परमात्मा ही तो मिलेगा हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना और प्रेम से प्रकट होई हम जाना परमात्मा ही तो मिल सकता है तो हम आप भ्रम खा गए तो जिन लोगों को नाम दान नहीं मिला है दुकान लगी हुई है एक एक झंडा ले लेना अपने अपने मकान में लगा लेना ये मालिक की तस्वीर को ले लेना अपने घर के मंदिर में रख लेना एक माला खरीद लेना और जय गुरुदेव नाम की 8 माला करना सुबह शाम को इस तस्वीर को अपने दिल में बसा लेना और ध्यान करना भजन करना दोनों कान बंद करके जो फायदा हम लोगों को मिलेगा क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा है जय गुरुदेव बुलाओगे तो मैं मिलूंगा तो जो भी प्रेम से बुलाएगा उसको मिलेंगे इसलिए प्यारी प्यारी बहनों जिसको नाम दान नहीं मिला सभी लोग माला ले लो झंडा ले लो और अपने अपने घर में 8 माला करना सुबह शाम ध्यान करना
क्योंकि उन्होंने कहा ये उनकी बात है, मेरी नहीं है, इसलिए। और आप लोगों को सरल हो जाएगा, सरल भी हो जाएगा। और कस के कमर, झंडा डंडा एक बना करके तैयार रखना। अक्सर सतयुग के लिए सभी लोग कहते, कैसे कहते कि सतयुग आ जाए जल्दी से, हम भी देख ले। यह सतयुग आएगा, सतयुग तो आएगा जरूर है, तो हम आप मुंह फैलाए पक्का ऐसा बैठे। सभी लोग हम अपनी सबको कह रहे हैं, बुराई करने की बात नहीं, हकीकत की बात। तो एक बात बताओ, सतयुग तो आएगा, और जब गुरु महाराज कहेंगे कि बच्चा अभी जैसे कल आवाज आ जाए कहीं से कि गुरु महाराज आ रहे हैं, चौथा यज्ञ रचाने जा रहे हैं और आप लोग निकल पड़ो गुरु महाराज का साथ देने, तो ज्यादा नहीं कहे तो कहो 80% लोगन के जैकेट नहीं मिले, तो कहो टोपी नहीं मिले, तो कहो कहीं झंडा नहीं मिलेगा, तो कहीं झंडा तो कहीं भी तोड़ लोगे, झंडा नहीं मिलेगा, कहीं जैकेट नहीं मिलेगा, कहीं टोपी नहीं मिलेगा। आप लोग बैठे हो ना, धोखा हो जाता। सभी लोग जैकेट खरीद लेना, टोपी खरीद लेना। स्वामी जी महाराज ने कहा सर को बंद रखोगे, इसमें रिद्धियां सिद्धियां होती है। जब टोपी को लगाओगे सर बंद रहेगा तो बरकत मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए सभी लोग ड्रेस में जाया करो, कम से कम घर में ना पहनो। तो ये मालिक का पाठशाला, धार्मिक धर्म का पाठशाला है, इसमें सभी लोग। अभी सुबह हमारे मास्टर साहब ने कहा कि कम से कम जैकेट टोपी तो रखो पास में, और जैकेट टोपी पहने नहीं तो किसी को क्या पता कि तुम किसी में जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो, क्या है क्या नहीं है। और जब यहाँ पर सभी लोग टोपी और जैकेट में रहेंगे ना तो और भी अच्छा लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो पता चलेगा कि मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये पाठशाला है। ऐसे पता ही नहीं चलता है ये, और इससे सुरक्षा होगी, क्योंकि ये नाम परमात्मा का है। परमात्मा का नाम है कि स्वामी जी महाराज ने मथुरा की मंच से कहा, बच्चा अपनी अपनी छतों पे झंडा लगा देना, भूत प्रेत एक कोस दूर खड़े रहेंगे। कहा कि नहीं कहा? तो झंडा लगा दो, कोई भी आपत्ति विपत्ति आएगी तो जब ध्यान से मन से तन से मान लोगे तो भैया मौत भी सामने आके टल जाएगी, टल जाएगी कि नहीं? मालिक की मौत हो जाएगी। इसलिए सभी लोग नामदान नहीं मिला है तो सभी लोग ये क्रिया कल से चालू कर देना। यहाँ पर अपने गुनाहों की माफी मांग लेना कि गुरु महाराज इसका प्रमाण स्वामी जी महाराज ने दिया है। जब द्वापर में बता दो, नहीं तो कहोगे कि बहन जी झूठ बोल रही होगी, हो सकता है गुरु महाराज ने नहीं कहा हो। स्वामी जी महाराज ने इसका प्रमाण दिया था। क्या प्रमाण दिया? द्वापर में जब पांडवों की पढ़ाई हो रही थी, धनुष विद्या सिखा रहे थे द्रोणाचार्य, तो एकलव्य का नाम सुना होगा, सुना है सभी लोगों ने? एकलव्य भी वहां गया था। वो भीड़ में लड़का था, यदि कुछ भीड़ हो या मतलब किसी नीच कास्ट का था, तो उनको वहां पर कहने लगे हम क्षत्रियों को पढ़ाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। वापस कर दिया एकलव्य को। लेकिन प्यारी साध संगत, एकलव्य की लगन नहीं टूटी थी। एकलव्य जंगल में जाकर के द्रोणाचार्य की मूर्ति को बनाया था। सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना तो सुन लीजिए। कहने लगे नहीं सुना तो सुन लीजिए। कहने लगे कि देखो मूर्ति को बना करके एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति को बनाया। मूर्ति को एकलव्य धनुर्विद्या सीख लिया। इतना धनुर्विद्या में निपुण हो गया था कि आवाज पे बाण अगर एकलव्य मार देता तो हो जाता था। एक दिन घूमने गए द्रोणाचार्य के, अब उसने आवाज आ रही तो तीर मार दिया। आज उनको बड़ा बुरा लगा। सीख गया था कि नहीं सीख गया था? और फिर उनको बुरा लगा तो द्रोणाचार्य
यहाँ पर अपने गुनाहों की माफी करवा लो और गुनाहों की माफी करवा के माला जैकेट झंडा खरीद लेना, भजन में लग जाना। जहाँ पर स्वामी जी महाराज का कार्य हो कमर बांध करके साथ में खड़ी हो जाना भाइयों के, तो आपका सभी का कल्याण हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा हवा में बातें नहीं, और आप लोग सोचते हो जाते हो तीर्थ स्थान में, हम आप सभी लोग जाते कहते चलो गंगा नहाए, चलो सरयू नदी नहा ले, चलो यमुना नहा ले, चलो हरिद्वार नहा ले। जरा हमें ये बताओ कि भीष्म पितामह किसके पुत्र थे? किसके पुत्र थे? गंगा के पुत्र थे। प्रमाण है, स्वामी जी महाराज ने कहा अगर गंगा में मिलते तो गंगा के कछुआ और मछलियां तर जाती कि नहीं? और हम आप कहा जाते कि भगवान गंगा में मिलेंगे। अब एक बात बताओ, आपने एक आरती सुना होगा, सभी लोगों ने एक आरती सुना होगा क्या? पुत्र कपूत सुने हैं परमाना सुनी कुमाता, करुणा बरसाने वाली। अरे कुछ है वो हमको पता नहीं ज्यादा, क्योंकि हम करते नहीं तो ज्यादा नहीं पता है। ऐसे कुछ दुर्गा माँ की एक आरती है, सभी ने सुना होगा कि पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। अब गंगा के पुत्र थे पितामह, थे कि नहीं? गंगा मैया के पुत्र थे। ध्यान से सुना प्यारी बहना कि अगर गंगा के पुत्र थे पितामह तो वो 18 दिन तक सैया बाणों की सैया पर क्यों लेटे रहे? खून की धारा बह रही थी, उसी समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी थे ना, उनको भी तरस नहीं आ रहा था। गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, क्या फायदा ऐसे गुरु होने से? जो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये सत्संग मंच का लगा हुआ है, अब यहाँ पर किसी बहन की इज्जत लूटी जा रही हो तो तुम लोगों का क्या कर्तव्य है? बचाना चाहिए, विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? विरोध करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। वहाँ पर गुरु बैठे थे, भीष्म पितामह गंगा के पुत्र बैठे थे, लेकिन बाणों की सैया पर। अब तुम्हारे कांटे चुभा दिया जाए और कांटों पर लिटा दिया जाए, क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी? खून बह रहा था तो गंगा मैया बचा लेती। माता होकर के अपने बच्चे का दर्द, अपने बच्चे का कर्म गंगा नहीं काट पाई तो तुम्हारा कट जाएगा? बोलो, कट जाएगा? नहीं कटेगा। इसलिए प्यारी बहनों कमर कस के खड़ी हो जाओ, भाइयों से पीछे मत रहना। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा हर युग में त्रेता में माता सती अनसुईया, द्वापर में द्रौपदी, सावित्री और कलयुग में मीरा। तो कलयुग में भी हुई होगी इंद्रमती, बहुत लोग हैं, तो कहते तुम भी निकल आओ। कलयुग में हम आप आ जाए आगे तो इतिहास में नाम आएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मरना तो है, चाहे आज मरो और चाहे कल, चाहे महाराज के काम, स्वामी जी महाराज के काम में लगो और चाहे संसार के काम। संसार के काम में मरेंगे तो कोई हमारा नाम लेगा? आपका नाम लेगा? नहीं लेगा। लेकिन अगर गुरु महाराज के काम पर कमर कस के निकल चुकी झंडा और डंडा लेकर के, और गुरु महाराज के कार्य में अगर हमारा आपका तन चला गया तो हो सकता भविष्य में आपका भी मंदिर बन जाएगा, बन जाएगा। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चियां हर युग में आगे रही है और हर युग में आगे रहेगी, डरना नहीं। भैया लोग बोलते तो बराबर में बोलने वाले हम आप तैयार हो जाए, हम आप तैयार हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। बोलो, निकलोगे कि नहीं? निकलेंगे सभी लोग। आओगे कि नहीं आओगे? आइए। इसलिए पीछे मत रहना, हम आप
में है, केवल आप लोगों का साथ चाहिए। साथ दोगी तो आगे हम रहेंगे, हमारे पीछे आप। यदि हमारे भाई लोग रहेंगे, उनसे पीछे हम रहेंगे, हमारे पीछे हमारी बहनें रहेंगी। या आप लोग आगे, जहाँ लड़ाई होगी वहाँ हम आगे हो जाएंगे। राम भाई अच्छा काम है, आप आगे चले जाना, हम पीछे लाइन में लग लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अगर कलयुग में कोई भी हमारी देवी आगे नहीं आएगी तो बिना देवियों के इतिहास बन जाएगा। बिना देवियों के इतिहास बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए निकल करके आओ, जिसको नामदान मिला है खूब करो और सबको छोड़ दो। जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट दरोगा से है, तो कांस्टेबल की जरूरत पीपर बाबा, कूलर बाबा, परम बाबा, गंगा माता, किसी की चिंता नहीं करे। गंगा में जाओ नहाने तो यही तो है गंगा मैया, सद्बुद्धि देना। सबको सब गंगा नहाना जानते हो? गंगा नहाने आजकल जानते हो कैसे के? बता दो, नाराज ना हो तो बता दो, बोल दो। कहने लगे गंगा नहाने जाते हैं, कहते चलो पाप करें और चलो गंगा नहाए। जब हम आप गंगा नहाने गए तो एक पाप धोने गए और 4 बांध करके लाए। बोलो कैसे शंका हो रही होगी कि कैसे? ऐसे जैसे आप देवियां हमारी गई टोली में, 10 लोग गई, 20 लोग गई, तो आप लोगों को नहीं कह रहे आप लोग बड़ी अच्छी हो, जैसे कि बहुत और दूसरे लोगों की, जैसे बहुत लोग हैं, आप लोग तो बहुत अच्छी हो। साथ में गई और किसी का झुमका गिर गया, किसी का सोने का पैंडल गिर गया, तो उठा करके खट जेब। अब वो बेचारी ढूंढ रही, कहती अरे बहन हमने देखा होता तो तुमको रखो जेब, लेकिन मानेगी नहीं क्योंकि सोने का है। भैया लोग हमारे गए, कहे को ना बोले, सत्य बात बोलना चाहिए। भैया लोग हमारे जाएंगे, आप लोग नहीं, आप लोग तो गुरुभक्त हो, बहुत अच्छे हो। लेकिन बहुत लोग हैं गंगा नहाने जाते, जहाँ पर देवियां नहा रही हैं या जा रही है, कहा कि कितनी अच्छी है। और बोल दो, आ तो रहा है गले में, मन का ना बोले, लेकिन आया है तो बोलेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि कितनी सुंदर है, अगर एक बार मिल जाती तो आनंद आ जाता। ये शब्द रहते हैं हम देवियों के लिए गंगा नहाने जाते हैं। आप लोगों की बात नहीं है, बहुत लोग होते हैं। ये बात होती है हम देवियों के लिए कि नहीं होती है? होती है। बड़ा स्वर्ग मिलेगा? होती है। स्वर्ग किसी को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा दूसरे की देवियों को बहन माँ समझना, लेकिन आजकल प्रचार करने जाते हैं, सत्संग सुनाने जाते हैं और कहते हैं कि भैया पराई माँ बहनों को माँ बहन समझना, पर तो कहा पराई स्त्री को अपनी स्त्री समझना। ये भी बोल देते कहीं कहीं, कहते जब दूसरे की माँ हमारी माँ, दूसरे की बहन हमारी माँ बहन, तो उसकी स्त्री हमारी स्त्री। देखो पागलपन। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा इन चीजों का परहेज करना, गंगा नहाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। गंगा पुत्र थे और फिर भी मैया ने उनके पापों को काट नहीं पाया। 18 दिन तक, जितने दिन तक चला हो मैंने देखा है, जितने दिन तक चला हो अक्सर इसकी सैया पर लेटे रहे। द्रौपदी जैसी अबला नारी का चीर हरण हो रहा, पति तो जुआ में हार बैठे, जुआ की लत बड़ी खराब होती, और द्रोणाचार्य बैठे, पितामह बैठे, एक नारी की लाज जा रही है। द्रौपदी रो रही है, द्रौपदी रो रही है। हम आप कहते कि गुरु महाराज कहाँ मिलेंगे, कैसे आएंगे? द्रौपदी की तरीके से हमने आपने पुकारा कहाँ है, पुकारा कहाँ है? अगर पुकारते तो यहीं पर विराजमान हो जाते, लेकिन हम आप पुकार नहीं पा रहे। जब सभी ऐसे सर को झुका लिया, कहीं से सहारा नहीं मिला, तो द्रौपदी रोने लगी। स्वामी जी महाराज ने कहा सुखमा सुमिरन सब करई और सुखमा करई न कोई, और सुखमा सुमिरन जो करे तब दुख काहे को होई।
दुख में सुमिरन सब किया और सुख माँ किया न याद। कहे कबीर का दास की कौन सुने फरियाद। स्वामी जी महाराज की बात का नहीं मानोगे तो काहे को सुनेंगे। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, खिंच रहा, जब सारे सहारे टूट गए, मेरे सारे सहारे टूट गए, गुरु तुम भी मुझसे रूठ गए। हाओ कर दो दूर अंधेरे, आओ कर दो दूर अंधेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। कहते अब द्रौपदी के सारे सहारे टूट गए। आज अमला नारी बेपर्दा की जा रही है, तब द्रौपदी ने रोया। क्या रोया? कहाँ जा छुपे, रो रही है द्रौपदी, बिलख रही है। कहाँ जा छुपे हो भैया कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो भैया कन्हैया। बहना तुम्हारी लुटी जा रही है, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। यहाँ तो हमारी लाज जा रही है, द्वारिका में पधारे मौज कर रहे हो। कहाँ जा छुपे हो भैया कन्हैया, बहना तुम्हारी लुटी जा रही। रोने लगी, बिलखने लगी। जब कन्हैया को याद किया, कन्हैया नंगे पांव दौड़ करके आए, और फिर वहां पर नजारा क्या हुआ। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। किसी ने नहीं जान पाया, दुशासन गिर गया खींचते खींचते। यही नहीं पता चल रहा कि साड़ी है कि साड़ी में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। क्या हुआ? गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, भगवान कृष्ण तो भगवान थे ना, आप भी समझते हो, सभी लोग समझते थे भगवान है, समझते थे कि नहीं। लेकिन फिर भी द्रौपदी ने भैया कहकर बुलाया, क्योंकि एक बार द्रौपदी गई थी द्वारिकाधीश के यहाँ, तो उनका छुंगनिया कट गया था, उंगली कट गई थी। तो सारी 16,800 रानियां रो रही बैठी, और कोई बांधने की जरूरत नहीं। जैसे द्रौपदी पहुंची, देखा भैया की उंगली में खून बह रहा, तो चीख को फाड़ करके द्रौपदी ने बांध दिया। कर्ज था, दौड़ करके कन्हैया आए, और तुम्हारा गुरु कमजोर है। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों न तो गुरु की, तीन लोक के अधिपति और गुरु आगे आधी। गुरु तो तुम्हारा इतना बड़ा कमजोर है, जब कन्हैया दौड़ करके आ सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, मेरा तो कोई बच्चा नहीं, आप ही हमारे बच्चे हो। कुछ भी मान लो, आप भी अपने घर का एक यूनिट मान लेना, अपने घर का हमें भी एक सदस्य मान लेना। कहा कि नहीं कहा गुरुजी? कहा, सुना कि नहीं? बोलो। कहा स्वामी जी महाराज ने कि हमको भी अपने घर का एक सदस्य मान लेना। बताओ कितने लोग मानत? कोई मानत? ठीक है, बहुत अच्छी है, मान रहे हो आप लोग। जब आप लोग मान रहे हो तो बुलागे तो आएंगे ना? जब बुलागे तो आएंगे कि नहीं? तो आएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, एक सदस्य मान लो, तो बोले वो लड़का थोड़ी ना मान लेंगे। साईं सबका बाप है, लड़का काऊ कनाए। साईं सबका बाप है, लड़का का
पिता, अगर पिता हमने मान लिया और स्वामी जी महाराज ने कहा अब हम आप चिल्लाते भी हैं, वही बात हो गई ना कि गाना बना लिए, हम आप गाते हैं कि नहीं। मेरे मातु पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, सबा देव लगे देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जब हमारे माता भी है और पिता भी है, स्वामी जी महाराज ने मथुरा की मंच से कहा, बच्चा जितना प्यार तुम्हारे माँ बाप करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं तुमको चाहता हूँ। बोलो भूल गए? कहा कि नहीं कहा? कहा। तेजी से बोलो, कहा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा मान लो, जब हम अपना पिता मान लेंगे, माता मान लेंगे, तो क्या ये नहीं आएंगे दौड़ करके? आएंगे, जब हम निश्चय करके मानेंगे। लेकिन गुरु बनाए बरगद के पूजा नहीं छोड़ती, पत्थर पूजा नहीं छोड़ेंगी, पेड़ की पूजा नहीं छोड़ेंगी। बरगद अभी जेठ के महीने छोड़ेंगे नहीं, बता देंगे। बरगद जेठ का महीना आया तो सभी लोगों ने पूजा किया, हम नहीं करते हैं। सभी लोगों ने किया, जहां जहां होता है सभी लोगों ने क्या क्या किया, बहुत बड़ा व्रत। लेकिन करती क्या है? घर में सासू माँ है, ससुर जी है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मंत्र से कहा, अगर हमारे माँ बाप होते तो मैं आपको दिखा देता माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए। बोलो कहा, कहा, बोलो कहा, तेजी से बोलो, डरते क्यों? स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर मेरे माँ बाप होते तो मैं दिखा देता माँ बाप की सेवा कैसे करी जाती है। आज के जमाने में, आज के दिन में एक माँ ने 4 बेटों को पाल लिया, 6 बेटों को पाल लिया, लेकिन 6 बेटा 4 बेटा एक माँ बाप को पाले नहीं पा रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा, नहीं कहते, स्वामी जी महाराज ने बताया, आज हमारे पास में पूरे माँ बाप आते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा लड़का रोटी नहीं दे रहा, बहू बात नहीं मान रही। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, आज की बहू में उल्टा चलती है। अब व्रत बहुत बड़ा वर्षा बच्चा पूजई पिया से रूठी, फिराई बता पूजई, बता सासू का मांग रहे हैं, लली लाली मुझे खाना दे दो, तब पूजा करने जाना। कहती है बुढ़िया चुपचाप लेटी रहो, मेरा व्रत है, मैं पूजन कर लूंगी, कुछ खा पी लूंगी, तब तुझे दूं। घर के देवता भूखे न मारे, घर के देवता महाराज को नाम भी तो तुम्हारे हमारे ऊपर तो याद करने कह रहे हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। घर के देवता भूखे न मारे, घर के देवता भूखे न मारे, प्रच्छन का कचौड़ी करई बता पूजे,
बटा पूजई पिया से रूठी फिरे बटा पूजई। वो बेचारी भूखी और पुआ पकड़वा कचलवा लड्डू जो भी बनाया लिए जा रहे हैं। अब वहाँ कैसे हम बहुत बड़ा व्रत और भैया कहीं बाहर से आए काम करके और अभी पूजा करने नहीं जा पाई और कहीं उन्होंने आकर के पानी मांग दिया तो जानते हो क्या कहती है पिंटू के पापा, वो लोटा रखा है पी लो जाकर के बाहर, इंडिया वाला नल लगा है, अभी हमारा पावर लगाया, अभी पूजा करने गए नहीं, पानी दे दो पानी दे दो। और करती का है बरत रहियो बरत रहियो, ये और क्वेश्चन कर देते बाबा लगते बरत रहियो लार ना घूटई बरत रहियो लार ना घूटई अपने पति से फूली फिरई बटा पूजई किया से रूठी फिरई बटा पूजई। गाल फुलाए नौ मले, बोलती नहीं, बोला चाली नहीं, 15 दिन से बहुत आप लोग नहीं, बहुत बेटियां हैं मिलती है हमको, पति बहन से क्या करे, हमारे पति तो 1 महीने की बोला चाली में, हम तो सोचते कैसे वही पति और कैसे वही पत्नी। बहुत है आप लोग अच्छी हो, आप लोगों की बात नहीं कहीं कहीं है एक दो। तो कहने लगे अब किसके लिए व्रत करती, करवा चौथ का व्रत होता है ना यहाँ पे, किसके लिए व्रत करती है कि हमारे पति की लंबी उम्र हो जाए, के पति तेरे 4 दिन गाल फुले रोटी पस्सी खाओ तो खा लो जा करके, बरस के नहीं देंगी और फिरवा करी बटकी पीपल बरगद की पूजा कर लोगे तो तुम्हारे पति की उम्र बढ़ जाएगी, बोलो बढ़ेगी, देवियां बोले बढ़ेगी, पत्थर की पूजा करने जाओगे पति से बोला चाली बंद सेवा नहीं करोगी, बोलो उम्र बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उनको खुश रखोगे, टाइम से भोजन दो, टाइम से उनका खाना पीना करो, प्रेम से बोलो तब ना उनकी उम्र बढ़ेगी। और गाल फूले जैसे तुमका देखो परी भर खून घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, तो कहीं उम्र बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और फिर आगे बढ़ी, क्या हुआ, भौरी घूमई सूतल पेटई, भौरी घूमई सूतल पेटई अपने पति से मुखऊ ना बोलई बटा पूजई पिया से रूठी बटा पूजई। अब वहां गई सूत लपेटा, पूजा पर धार किया और पति तेरे बोला चाली नहीं, तो कबीर साहब क्या कह रहे, अपने पति से मुखऊ न बोलई, अपने पति से मुखऊ न बोलई, तो करने पति न संग घूमई फिरई बटा पूजई पिया से रूठी फिरई बटा पूजई। अब अपने पति से मतलब नहीं, अब वो बेचारे बोल नहीं रहे, बनाम ठीक काम हैंडबैग टांग ली और जा रही मार्केट, लुलू मार्केट गई, लुलू मार्केट जानते कहाँ, लखनऊ में है, बढ़िया सिटी को शॉपिंग करने जा रहे, किसके साथ, दूसरे के पति के साथ। हम नहीं कह रहे, संतों ने कहा है, फिर कहा कहे कबीर, मैं नहीं कहती हूँ, कबीर साहब ने कहा, इन्होंने कहा है, कहे कबीर सुनाओ भाई सब जना, कहे कबीर सुनाओ भाई सत जन, कहे कबीर सुनाओ भाई सब जन, कैसी नारी, बोल दे, हमने तो कहा नहीं, जब कबीर साहब ने कहा तो फिर कहे ना बोले, ऐसी नारी नरक मा परई बटा पूजई पिया से रूठी फिरई बटा पूजई।
का टाइम ले रहे, ज्यादा नहीं ले रहे, ये 2 बरस का मंच है। कोई यहाँ है किसका क्या बात कर रहे? कर्म हम नहीं देख रहे, अपना अपना कर्म नहीं देख रहे। क्या नहीं देख रहे कि बैठे सबके बीच में कहे क्या करे, जब से इस घर में आ गए तो कर्म फूट गए, आगी लागी है कर्म ने, क्या करूं, बरकत ही नहीं आ रहा। कहते हैं कि नहीं? आप भी कहते हो, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि बरकत कैसे आए? काम हमारा क्या है? जिसकी कस्टडी में हम आप रहे हैं वो कह रहा है काल रूप तिलकर हम भ्राता, अशुभ अशुभ कर्म फल दाता। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म क्या करते हैं 2 मिनट का है, सुन लीजिएगा, सुना होगा लेकिन फिर भी हमारी जिज्ञासा है तो सुन लीजिएगा। बैठी है कि जब से बड़कौनी वाली बहुरिया आई तब से भैया का बतावन करम मागी लग गई। अब करम अपना का करे जरा सुन लीजिएगा। करम लागल अगिया जगवा आई के, मछली बिकान आई हाली वाली दौड़ल, मछली बिकान आई हाली वाली दौड़ल। पैसा पूछे न दाम पूछे तौलाई के लिया नहीं पूछा। जरूरत की चीज थी, बच्चों के पास कपड़े नहीं, पर घर की गृहस्थी की जरूरत चीज उस पे ध्यान नहीं, लेकिन इसके वजह से पूछा नहीं किस रेट में मिल रहे, लिया खरीद करके। फिर घर में क्या किया, जघन्य का मुड़िया काटी, वो कूद उछल रही है मछलियां, बकरा कूद उछल रहा है, मछलियां रास्ते फिर क्या करे, मुड़िया काटी पूछिया काटी, चिड़चिड़ा रही अपनी भाषा में कह रही है। मुड़िया काटी पूछिया काटी रखिया लगाई के, रखिया लगाई के, 3 बार पानी न धोइले, 3 बार पानी न धोइले, छुट्टी हर मनाई के, करमवा लागल अगिया जगावा आई के। आप बताओ कर्म में तो आग लगेगी, मछली तड़प रही और इतना ही नहीं राख रगड़ रहे। अगर हम आप खाने वाले क्या करें, एक कप नौरंग भर के लिया और अपने बदन पर खूब आधे घंटे रगड़ो और फिर इस पर 250 ग्राम नमक डालो, 250 ग्राम मिर्च डालो, देखो कितना आनंद मिलता है। ऐसे उसको भी तो दर्द होता होगा, होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसे उसको भी जीव को होता है। फिर क्या कहा देवी जी से, क्या कह रही देवी जी से, कह रही कि मेहंदी वाली सब्जी लाया हूँ, मसाला कैसा पीसना, तीखा, हल्दी पीसल मिर्चा पीसल, हल्दी पीसल मिर्चा पीसल, धनिया मिलाई के, करमवा लागल अगिया जगवा आई के, करमवा लागल अगिया जगवा आई के। क्या हो रहा है, बढ़िया मसाला पीस गया और भैया लोग भी बड़े पंडित, कितने पंडित, कैसे है
जाती। अगर चाचा ने मार दिया तो लड़ जाती। तुम होते कौन हो? हमारे बच्चे को मारने वाले कौन होते हो? मेरे से बताते मैं जान देती, लड़ जाती कि नहीं? अपने लाल चुम्मा ले, अपने लाल चुम्मा ले, वही दूसरे लाल खाई रे। अपने लाल चुम्मा ले, वही दूसरे लाल खाई रे। करम मामला गले गया जगवा माई के। तो ऐसा मत करे, ऐसी भक्ति मत करे। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा मैं दिखाने से कोई मतलब नहीं है। भाव बिन सरे वास दे मैं कुछ भी लेता नहीं। भाव से के फूल देता वो मुझे स्वीकार है। भाव बिन मुझको पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से भजता मुझे जो उसका बेड़ा पार है। इसलिए भाव से स्वामी जी महाराज ने सब कुछ बता दिया। लेकिन अब हमको आपको खूब सत्संग सुना, सभी लोगों ने सुना, हमने भी सुना, कोई बात नहीं है। लेकिन अब हमारे भाई लोग खड़े हैं तो उनके साथ में हमको आपको खड़े होने की आवश्यकता है। इसलिए सभी लोग निकल करके बिल्कुल कर्मठ होकर के खड़े हो जाओ। मालिक का काम है, नहीं खड़े होंगे तो भी परिवर्तन होगा। होगा कि नहीं होगा? स्वामी जी महाराज ने कहा नहीं मेरे काम को कोई कर सकता और नहीं कोई रोक सकता है। तो वैसे भी होगा और जब काल का डंडा लगेगा तो हम चक भी हो जाएंगे कि नहीं? जब वैसे हम आप भजन नहीं कर रहे, अर्चना पूजा नहीं कर रहे तो क्या बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। तो इससे अच्छा तो मालिक के काम मिलने वाला है। अगर हम चले जाए तो कुछ यश मिल जाएगा, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा है मैं तुम्हें यश दिलवाने आया हूँ, है कि नहीं? और मोहम्मद साहब ने भी बताया, स्वामी जी महाराज ने बताया कलयुग कब आएगा? जब गांव और शहर की गलियां काली हो जाएगी तब कलयुग आएगा। मोहम्मद साहब ने कहा आज के तो कितने वर्ष हो गए जब ताजपुर का कहीं नाम नहीं था। अब तो गांव गांव गली में सब काली हो गए कि नहीं हो गए? स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा जब गांव और शहर में गीध नाम की चिड़िया ना दिखाई दे तब समझ लेना कहीं